हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाला का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स ये आपका जनवरी मंथ का है, ठीक है ना। तो हम लोग जनवरी फरवरी, अभी अप्रैल चल रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च का पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस टाइम जो है हम लोग नवंबर दिसंबर इस तरीके का डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि किसी भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर जो रहता है वह विथ इन 6 मंथ का होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए कि राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 5 स्वर्ण सहित 23 पदक, ठीक है। किसमें? तो थांग टा चैंपियनशिप में इसको 5 स्वर्ण पदक मिले, इसके साथ में 23 पदक मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड की मनीषा किरकट्टा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता रजत पदक। तो याद रखिएगा कि झारखंड का मनीषा किरकट्टा ये जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। कहाँ का? तो झारखंड की सरिता कुमारी ये किस में जीतती है? तो नेशनल ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। ये आपका कभी कभी जो है आपका बस ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अंदर से डिस्कस करते हैं कि ये जो है खेल गांव में आयोजित हुआ था, और ये आपका 29वां आपका सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है चैंपियनशिप में झारखंड थांगटा टीम के खिलाड़ियों ने, ये टीम का नाम है थांगटा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते हैं, ठीक है। यानी सब मिला के 23 पदक जीते हैं, उसमें से 5 जो है स्वर्ण पदक है, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए कि धनबाद के राजकुमार किस्कू ने सीनियर वर्ग में देखिए 46 किलोमीटर भार वर्ग की स्पर्धा में अपनी प्रतिद्वंदी पंजाब के नीलेश यादव को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा ये राजकुमार किस्कू ये धनबाद के रहने वाले हैं, और ये 86 किलोमीटर का आपका भार उठा के ये किसको हरा है? तो पंजाब के नीलेश यादव को हराकर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के 84 किलो भार वर्ग में पूनम कुमारी ने हरियाणा की कुमारी भेत्री को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि महिला में कौन जीती है? तो पूनम कुमारी 44 किलोमीटर का किलो का केजी का आपका भार उठाइए, ठीक है। और ये हरियाणा का कुमारी भेत्री, देख लीजिए नाम को अच्छे से, कुमारी भेत्री को हराकर ये स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट ये है पूनम कुमारी, ठीक है, पूनम कुमारी। और यहाँ पे ये याद रखिएगा राजकुमार किस्कू जो कि धनबाद के हैं। नेक्स्ट है राज्य के लिए संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, जूली कुमार, अश्रिता पंडित और शिव कुमार महतो, ये 6 खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, ठीक है। तो नाम एक बार देख लीजिएगा आप कि संदीप कुमार पासवान है, अनिल प्रसाद महतो है, जूली कुमार है, और अश्रिता पंडित है, और शिव कुमार महतो है, ठीक है। ये 6 के खिलाड़ी जो है ये रजत पदक जीते हैं, ठीक है। राज्य के लिए उषा कुमारी है, अनुकल्प प्रसाद है, नैना कुमारी गुप्ता, मानसी केशरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धांत श्रेष्ठ, उन्नति प्रिया, बड़े केशरी सहित ये 12 खिलाड़ी जो है ये कांस्य पदक जीते हैं। तो 12 खिलाड़ी जो है कांस्य पदक जीते हैं, 6 खिलाड़ी जो है ये आपका क्या जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बस देख लीजिए कि ये 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जो कि आपका कांस्य पदक जीते हैं, जैसे कि उषा कुमारी, अनुकूल प्रसाद, नैना कुमारी गुप्ता, मानसी केशरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धार्थ श्रेष्ठ, उन्नति प्रिया और प्रिय केशरी, ठीक है। मेजबान झारखंड की टीम ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा कितने स्थान पे रहा? 5वें स्थान पे रहा। तो पूरे 23 पदक जीता है, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 12 कांस्य पदक है, और ये आपका 5वें स्थान पे है, ठीक है। इसमें पूनम कुमारी का नाम का याद रखिएगा और राजकुमार किस्कू का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विदित हो कि मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता, जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे तथा असम की टीम तीसरे स्थान पर रही। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि विदित हो कि मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता, और जम्मू कश्मीर दूसरा और असम की टीम जो है ये तीसरे स्थान पे रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का था कि झारखंड की
मनीषा करकेटा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि ये 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में हो रहे, कहाँ हुआ था, आर्मेनिया में IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सिमडेगा जिला की मनीषा केरकेट्टा, तो देख लीजिए मनीषा केरकेट्टा कहाँ की है, सिमडेगा जिला की है, और ये आपका अमोनिया में हो रहा था, आपका अमोनिया में IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, 54 किलो देखिए 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये मनीषा केरकेट्टा को याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट ये है कि विदित हो कि अमोनिया की एरोवेन में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक किया गया, और इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में 26 भार वर्गों में 58 देशों की 448 युवा प्रतिभागों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। झारखंड की मनीषा केरकेट्टा 54 किलो बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में काजाख्स्तान की आयजान शिडिक के हाथों हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, तो देख लीजिए वो किससे हारी है, तो ये आपका आयजान, काजाख्स्तान की आयजान सिडिक से। ठीक है, इससे ये हारी, और इसको किसका क्या मिला है, रजत पदक जीता मिला है। ठीक है, मनीषा केरकेट्टा याद रखिएगा, जो कि आपका सिमडेगा की है। देखिए यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट में कि उल्लेखनीय है कि झारखंड के सिमडेगा जिले की कोनपाला पेंड्री पानी गांव की मनीषा केरकेट्टा वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 23 साल बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो याद रखिएगा कि ये 23 साल बाद जो है झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है आपका मनीषा केरकेट्टा वर्ष 2018 से CCL और झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से चलाई जा रही खेल एकेडमी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS, इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा कि JSSPS का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी। ठीक है, कि प्रशिक्षक है और प्रशिक्षक द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन ब्रजभूषण मोहती से प्रशिक्षण ले रही है। ठीक है, तो देखिए प्रशिक्षु है और प्रशिक्षक का नाम है आपका द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन ब्रजभूषण मोहंती से ये प्रशिक्षण ले रही है। नेक्स्ट है आपका झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। तो डियर अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट बिल्कुल करना नहीं है, इसलिए हम कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप MCQ क्वेश्चन देखने को जाइएगा तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मंथली वाइज इस तरीके के अगर देख लेते हैं तो बहुत कम टाइम में जो है हम लोग ये जो करंट अफेयर्स को है उसको हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सरिता कुमारी याद रखिएगा झारखंड का, ये क्या जीती है, नेशनल ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं कि 3 दिसंबर 2023 को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में सिधो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम खेलगांव, देखिए सिधो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम जो है खेलगांव रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने स्विफ्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि विदित हो कि भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में सिधो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम खेलगांव रांची में 75वीं सीनियर महिला एवं पुरुष 52वीं और 38वीं सब जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है झारखंड की लोहरदगा जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट सरिता कुमारी अब तक जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय खेलो इंडिया आदि प्रतियोगिता में कई पदक जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरिता कुमारी ने चंडीगढ़ में 26 से 27 नवंबर 2022 को आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग वीमेन लीग में सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट स्पर्धा साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा
ट्रायल 10 किलोमीटर में रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इसके बारे में ये वाला थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा कि चंडीगढ़ में 26 से 27 नवंबर 2022 में आपका 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग में वीमेन लीग में सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट स्पर्धा साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ये जीती है तथा टाइम ट्रायल 10 किलोमीटर में रजत पदक जीती है। ठीक है, तो 2022 में ये जो है इसको एक स्वर्ण पदक मिला है और एक रजत पदक ये जीती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रखता है कि भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ में संयुक्त सिंधु कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, केलगांव रांची में आयोजित हुआ था और इसमें सरिता कुमारी जो है ये आपका स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डियर। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।